क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक वृत्त का जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। लघु चाप पर स्थित एक बिंदु पर जीवा द्वारा अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ का क्या कह रहा है समझिए। एक आपको वृत्त दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका केंद्र है, ये जीवा है और ये सब त्रिज्या है। जीवा की लंबाई त्रिज्या की लंबाई के बराबर है, मतलब ये सब बराबर है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, देखो यहाँ पर दो चाप है, ये है लघु चाप है, ये क्या है, ये लघु चाप है और दीर्घ चाप ये वाला है। तो आपको यहाँ पूछा मालूम क्या, लघु चाप में जो कोण बनेगा वो पता लगाने बोला है। ये इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, आपको ये वाला कोण पता करना है, ये कोण कितना होगा, ठीक है। पहले देखिए ध्यान से क्वेश्चन, बताइए हमको ए ओ बी एक समबाहु त्रिभुज है कि नहीं, क्योंकि सभी भुजा बराबर हो गया और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितना होता है 60 डिग्री। ये भी 60, ये भी 60 और ये वाला भी 60। हम जानते हैं, देखो केंद्र पर का बना कोण पर्दे पर का बने कोण क्या होता है, दोगुना होता है, मतलब ये वाला का दोगुना होगा, मतलब 60 तो ये कितना 30 होगा, ठीक है। और बताइए हमको, ये मेरा कैसे चतुर्भुज है, ए डी बी सी एक चक्र चतुर्भुज है कि नहीं। जब चक्र चतुर्भुज है तो मतलब क्या होगा, सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है। ये 31 है तो ये कितना होगा, 150 होगा, तब ना 180 होगा जी। ये आपको निकालना है। निकाले कैसे, देखो बना के बताते हैं। यहाँ लिखो, चूंकि त्रिभुज ए ओ बी में, इस त्रिभुज में देखो ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए बी बराबर, इसलिए लिख देंगे क्या, कोण, यहाँ इसलिए लिख दो, इसलिए ए ओ बी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। जो समबाहु त्रिभुज है तो कोण ए ओ बी बराबर ओ ए बी बराबर ओ बी ए सब हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। लेकिन चूंकि अब देखो केंद्र पर बना कोण क्या है, ए ओ बी बराबर परिधि पर क्या बनता है, शेष भाग पर ए सी बी, ये इसका दुगुना होगा। यहाँ लिख देंगे प्रमेय 10.8 से, ठीक है। देखिए ए ओ बी हमको पता चल गया कितना 60 डिग्री है, तो यहाँ लिख देंगे 60 बराबर 2 कोण ए सी बी, ये गुना है, इधर भागा हो जाएगा तो डायरेक्ट काट दीजिए 30, तो 30 डिग्री बराबर क्या हो गया ए सी बी, ठीक है। तो देयरफॉर ए सी बी बराबर 30 डिग्री, तो ये निकल गया। अब हम लिखेंगे, हमको तो मेन ये निकाला लघु चाप में ना, चूंकि ए डी बी सी एक चक्री चतुर्भुज है, ठीक है। जब इस चक्र चतुर्भुज है तो सम्मुख कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो लिखेंगे कैसे हम लोग, ए सी बी प्लस ए डी बी मिलके हो जाएगा 180। दिस इम्प्लाइज ए सी बी हम लोग क्या पता कर चुके हैं 30 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे 30 प्लस ए डी बी बराबर 180, प्लस को ले जाओ उधर माइनस हो जाएगा ए डी बी बराबर 180 माइनस 30, कोण ए डी बी बराबर, इससे इतना घटा देंगे 150 डिग्री। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, एक कक्षा के 9 विद्यार्थियों की ऊंचाइयां सेंटीमीटर में निम्नलिखित है। आपको ये दिया गया है, ठीक है। 155, 160, 145, 149, 150, 147, 152, 144, 148 आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करें। क्या निकालना आपको, माध्यक। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है मालूम, इसको आरोही क्रम में हम लोग सजा लेंगे। नंबर 12 आरोही क्रम में
सजाने पर, पहले सजाइए तो मतलब छोटा से बड़ा की ओर। सबसे छोटा है 140 है, उसके बाद 144, 145, 147, 149, 150, 152, 155, 160। अब इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब एन आपको कितना है 9 है। 9 क्या है देखेंगे, सम है कि विषम है, तो ये आपका होता है विषम संख्या, विषम संख्या, ठीक है। तो इसीलिए लिखेंगे हम माध्यक क्या होता है n+1/2 वहाँ पद, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। n के बदले में 9+1/2 वहाँ पद, मतलब क्या हो जाएगा 10/2 वहाँ पद, तो ये हो गया पांचवा पद। देखो पांचवा पद यहाँ खोजेंगे, पांचवा पद कौन है 1 2 3 4 5, कितना आ रहा है 149, तो 149 आंसर हो जाएगा, ठीक है। माध्यक इस तरह बनता है। अगला क्वेश्चन देखो, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है क्वेश्चन, दो सिक्कों को एक साथ 500 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती है। दो चित 105 बार, एक चित 275 बार, कोई भी चित नहीं 120 बार। प्रत्येक घटना की प्रायिकता अभिकलित कीजिए। देखो तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 13 नंबर n/s कितना बार उछाला गया आपको सिक्का को 500 बार, तो यहाँ कह रहा है आपको नंबर 1 दो चित, ठीक है। दो चित कितना बार आ रहा है, इसको लिखेंगे n/e1, ये आपको दिया गया 105 बार, तो इसका निकालिए प्रायिकता Pe1 n/e1/n/ns, ठीक है। ये लिखते हैं 105 बटा 500, कटा तो काट दीजिए, 5 से कटेगा 5 10 1, मतलब 21/100, जब इसको भागा दे देंगे 0.21, ये आपका आंसर होगा। इसी तरह नंबर 2 आपका है एक चित, n/e2, ये एक चित दिया 275 बार आ रहा है। Pe2 n/e2/n/s, तो 275 बटा 500, ये कटर तो काटिए, 5 से काटिए, 5 25 कितना 2 ये ना होगा जी, कटेंगे लेकिन काटेंगे नहीं हम लोग, क्योंकि भाग देने में सुविधा होगा ना। 1 मिनट सही कर रहे ना हम लोग, 0.55, ठीक है। नंबर 3 बोल रहे यहाँ पर कोई चित नहीं, मैंने एनी पट, कोई चित नहीं है, n/e3 कर दो, ये आपको दिया हुआ कितना 120 बार, तो लिख देंगे P/E3 n/e3/n/s, मतलब 120 बटा 500, फिर काटेंगे 5 से 24, मैंने 24/100, ये कटेगा लेकिन काटेंगे नहीं हम लोग, इसको 0.24 लिख देंगे आंसर। और चेक करना है तो क्या करना है, तीनों को जोड़ दो, इसको जोड़ने से 1 आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, दो बच्चों वाले 1000 परिवारों का यादृच्छिक चयन किया गया और निम्नलिखित आंकड़ों लिख लिए गए। परिवारों में लड़कों की संख्या जैसे 2 है, 2 वाला परिवार कितना है 135 बच्चा है, और एक लड़का वाला परिवार कितना है 675 वाला है, और इसमें एक भी लड़का नहीं वाला 190 परिवार है। तो क्या करना है इसमें, देखो यादृच्छिक चुने गए उस परिवार की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें 2 लड़के हों
फिर बोल रहा 2 नंबर एक लड़का हो, नंबर 3 कोई लड़का ना हो का आपको क्या निकाला, प्रायिकता निकाला। देखो कैसे करेंगे इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है। 14 नंबर एन ऑफ एस लिखेंगे, सब मिला कितना परिवार का सूची बनाया गया है, 1000 परिवार, ठीक है। नंबर 1 नंबर यहाँ बोल रहा है 2 लड़का हो वाला परिवार कितना है, तो ये लिखेंगे एन ऑफ E1। ये परिवार आपको सर्वे किया गया 135 परिवार है, ठीक है। अब क्या करेंगे, PE1 फॉर्मूला होता है E बाई एन ऑफ एस, या 1 है तो 1 दे देंगे। ये 135 परिवार है और यहाँ पर कितना 1000, इसको भागा दे देंगे तो काटना नहीं, कट रहा है पर भी, तो 1 2 3 3 के बाद 10 बैठा देंगे इस तरह करके, 1 2 3, ठीक है। दूसरा आपको दिया है एक लड़का हो, एक लड़का हो तो एन ऑफ E2 ये आपका है 675 परिवार, तो हो जाएगा PE2 NE2 बटा NS। अब देखो NE2 कितना है 675, NS कितना है आपका 1000, उसको इसे भागा देंगे तो 0.675 हो गया आंसर। नंबर 3 नंबर कह रहा है कोई लड़का ना हो, कोई लड़का ना हो, तो ये वाला परिवार कितना है, इसको E3 मान लेंगे, यह है 190 है, ठीक है। अब लिखेंगे क्या, PE3 बराबर एन ऑफ E3 बाई एन ऑफ एस, 190 बटा 1000, ये 0 काट देंगे मतलब 0.19, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है यहाँ पर सिद्ध करें कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझिए। बोल रहा है एक आपको त्रिभुज दिया हुआ है AB और AC, यहाँ बोल रहा है AB का मध्य बिंदु आपका P है, ठीक है, और ये ऐसे ही बिंदु Q है। और ये जो है PQ से समांतर ये है, मतलब ये इसका मध्य बिंदु है और PQ समांतर BC है। तो आपको प्रूव करना है Q AC का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। ये प्रूव करके आपको दिखलाना है, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं, पहले यहाँ लिख देंगे, दिया हुआ है क्या दिया हुआ आपको, ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB का मध्य बिंदु है तथा PQ समानांतर BC। सिद्ध करना है QAC का मध्य बिंदु होगा, QAC का मध्य बिंदु है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखो प्रमाण, देखो हम लोग एक थ्योरम पढ़े हैं, क्या मालूम है, देखो ये इसका मध्य बिंदु हो और ये समांतर ये हो, चूंकि PAB का क्या है, मध्य बिंदु है, इसलिए हम लिखेंगे क्या, AP बराबर PB लिख देंगे, ठीक है। AP और PB आपस में क्या होगा, ये बराबर होगा। देखो तो पर हम लोग क्या होता है, इसको इस तरह लिखते हैं। और क्या आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है PQ समानांतर दिया गया है BC, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, AP बाई PB बराबर AQ बटा QC।
ये दोनों का अनुपात क्या होगा, आपस में बराबर होता है, ठीक है। दिस इम्प्लाई, अब देखो AP तो AP लिखेंगे, PB AP और PB बराबर है कि नहीं, तो यहाँ पर PB के बदले में AP लिख सकते हैं, तो लिख देंगे AP AQ बटा QC। AP कट गया देखो 1/1। अब इसको इससे गुना कर लो तो क्या हो जाएगा, AQ QC। अब देखो तो क्या बराबर हो गया, AQ बराबर QC बराबर हो गया। जब AQ बराबर QC बराबर हो गया तो लिख देंगे अतः Q AC का क्या है, मध्य बिंदु है। ये लिख दो हैंस प्रूफ, ये प्रूफ करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, एक समलंब ABCD जिसमें AB समानांतर DC है के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रच्छेद करते हैं, दर्शाइए कि एरिया AOD बराबर एरिया BOC। जब तक फिगर नहीं बनेगा समझ में आपको नहीं आएगा, है ना। देख लीजिए फिगर पहले देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है एक समलंब है। समलंब किसको बोलते मालूम है, एक ऐसे चतुर्भुज जिसका सम्मुख भुजा मतलब कोई भी एक पैर समानांतर होना चाहिए। ये दोनों समानांतर है, ठीक है। तो ये दिया है A, ये दिया है B, ये C और ये आपका D है। ये इसका विकर्ण है AC और BD। तो आपको यहाँ पर क्या प्रूव करना है मालूम है, आपको प्रूव करना है एरिया AOD, ये O है, ये वाला क्षेत्रफल बराबर होगा ये वाला क्षेत्रफल, ये करके दिखाना है, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं। अब देखो कैसे करते हैं, पहले तो हम यहाँ लिख देंगे दिया हुआ है, देखिए यहाँ आपको दिया हुआ क्वेश्चन क्या, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें AB समानांतर DC है। तथा विकर्ण AC एवं BD है, ठीक है। सिद्ध करना है कि आपको एरिया AOD मतलब इसका क्षेत्रफल बराबर एरिया BOC, ये ठीक है। अब यहाँ लिखिए प्रमाण। देखो आपको एक प्रमेय पढ़ाया गया था क्या, एक ABD एक त्रिभुज है और ACB ये भी एक त्रिभुज है, दोनों को आधार क्या है AB है और दोनों एक ही समांतर रेखा के बीच में है, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। एक ही आधार एवं एक ही समांतर रेखा के बीच में जो दो त्रिभुज बनते हैं उनकी क्षेत्रफल क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। तो हम वही लिखेंगे, चूंकि ऐसे लिख दो, एक ही आधार AB तथा एक ही समांतर रेखाओं मैंने ऐसे AB समांतर AC के बीच स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, ठीक है। मतलब आप लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर एरिया नाम दे दो ABD बराबर एरिया ABC, ठीक है। तो दोनों बराबर हो। अब यह क्या करते हैं हम, ये देखो ये वाला को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं दोनों तरफ, दोनों तरफ। इसका नाम क्या है, AOB, एरिया AOB को घटाने पर इधर भी उधर भी तो घटा देते हैं। एरिया ABD घटाओ एरिया AOB बराबर एरिया ABC घटाओ एरिया AOB। अब देखो ध्यान से, ये पूरा में से ये वाला घट गया तो ये वाला बचेगा कि नहीं, AOD, ठीक है। क्या बोले हम, ABD ये पूरा है, ये पूरा में से ये इसको घटा देंगे तो ये वाला बचेगा ना, ये फिर इसी तरह ये पूरा ABC में से ये वाला घट गया तो ये वाला बचेगा,
एरिया BOC, देखो क्या प्रूफ करना था, देखो सिद्ध हुआ कि नहीं। हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोगों को अभी करना नहीं है, क्योंकि ये देखो सेक्शन C में कर रहा है कि आप केवल 3 क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है। सब मिला के इसमें 5 क्वेश्चन दिया गया है, तो आप कोई 2 छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग 17 का छोड़ दें, क्योंकि ये रचनाएं वाला है, आप लोग को बॉस कोई लेके आए नहीं है, इसलिए इसको छोड़ते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 नंबर क्या कह रहा सुनो। एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 और इसका परिमाप 300 मीटर है। इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको एक त्रिभुजाकार भूखंड दिया हुआ है, नाम दे देंगे ABC। देखो यहाँ कह रहा है क्या 3:5:7 के अनुपात में, 3 मतलब 3x मान लीजिए, 5 मतलब 5x और 7 मतलब 7x, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे इस तरह, माना कि A बराबर 3x, B बराबर 5x और C बराबर 7x। ये A हो जाएगा, क्योंकि बड़ा A के सामने का भुजा छोटा है और बड़ा B के सामने का भुजा छोटा B है, छोटा C के सामने भुजा बड़ा C के सामने का भुजा छोटा C, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, आपको परिमाप दिया हुआ है, परिमाप यह है 300 मीटर। अब परिमाप होता क्या है भाई, A + B + C को ही बोलते हैं परिमाप। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग को बोलेंगे हम लोग परिमाप, ठीक है। A आपका क्या है 3x, B है आपका 5x और C है 7x बराबर 300। अब इसको जोड़ लीजिए, 3 और 7 10, 10 5 15, 15x बराबर 300, तो 15 से काट देंगे तो 15 दूना 20 हो जाएगा। ये x बराबर 20, एक आपका x हो गया 20। अब A निकल जाएगा, A कितना है आपका 3x है, तो 3 × 20 मतलब ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, ठीक है। B तो B हो जाएगा क्या है 5x है, 5 × 20 ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। इसी तरह C है 7x है, तो 7 × 20 ये हो जाएगा 140 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या है परिमाप दिया हुआ, लेकिन आपको यहाँ चाहिए अर्ध परिमाप, ठीक है। क्या चाहिए अर्ध परिमाप, S को बोलते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप होता है क्या है, जो भी परिमाप है उसको हम लोग 2 से भागा दे देंगे, ये हो जाएगा क्या अर्ध परिमाप। तो ये आपका आ जाएगा 150, 150 सेंटीमीटर। अब हम लोग यहाँ पर हीरोन सूत्र का यूज करेंगे। हीरोन का सूत्र, हीरोन सूत्र क्या होता है, देखो एरिया ABC बराबर √S घटाओ A, S घटाओ B और S घटाओ C, ये ना होता है। S हम लोग का तो आ चुका है 150, तो लिख देंगे 150 घटाओ A आपका कितना है, A आ चुका है 60, यहाँ 60 लिख दीजिए। फिर 150 घटाओ 100, फिर 150 घटाओ 140, देखिए 150 गुना 150 में से 60 घटेगा तो ये हो जाएगा 90, 150 में से 100 घटेगा तो ये हो जाएगा 50, 150 में से 140 घटेगा तो हो जाएगा 10। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर देंगे। देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 × 5 15 × 10, इसको लिखेंगे 3 × 3 × 10 और इसको लिखेंगे 5 × 10, ये 10 तो 10 रहने दो, ठीक है। अब जिसका जो जोड़ा बन रहा है उसको बाहर कर दीजिए, ठीक है। 3 3 2 2 है, 1 3 बाहर आ जाएगा। देखो ये 5 5 2 है, 1 5 बाहर आ जाएगा। 10 10 देखिए ये 2 है, 1 10 बाहर, यहाँ भी 2 है 10, 1 10 बाहर, तो क्या बच गया आपका, खाली 3 बच गया 1 ठो। आगे देखिए तो मुझे 15 लिखेंगे या 2 जोड़ लगा देंगे, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सुनिए देखो क्वेश्चन में ना मीटर दिया हुआ, ठीक है, सेंटीमीटर में लिख दिया, गलती की है, आप सब में मीटर कर दो, ठीक है। तो क्वेश्चन में मीटर है तो मीटर करना पड़ेगा, सेंटीमीटर नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित आंकड़ों से एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए जिसका वर्ग अंतराल 0 से 5, 5 से 10 आदि हो, ठीक है। 5-5 के अंतराल में होना चाहिए। पहले देखो सबसे पहले इसको करते क्या है, देखो पहले यहाँ लिख देंगे आपको नंबर 19,
यहाँ लिखेंगे न्यूनतम संख्या, लिखेंगे सबसे पहले न्यूनतम संख्या, या कितना दिया है न्यूनतम, न्यूनतम में खोजेंगे यहाँ पर जो डाटा दिया गया है तो आपको ये 0 है। अधिकतम, अधिकतम यहाँ दिया है 17, अधिकतम कितना है 17 है। तो यहाँ पर देखो अब इसको बनाने का तरीका क्या है, देखो पहला लिखेंगे हम लोग यहाँ वर्ग अंतराल, यहाँ लिखेंगे मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह, यहाँ लिखेंगे बारंबारता, ठीक है। देखो इसको लिखते कैसे हैं, वर्ग अंतराल को लिखते हैं CI क्लास इंटरवल, और इसको लिखते हैं टेलीमार्क TM, और इसको लिखते हैं फ्रीक्वेंसी यानी F। यहाँ पर लेंगे देखो 17 मैक्सिमम 17 है तो 0 से चालू करने बोला 0 5, यहाँ लिख दो 5 से 10, यह हो जाएगा 10 से 15, फिर यहाँ लिखेंगे 15 से 20। देखो ध्यान से, अब यहाँ लिख देंगे कुल, नीचे लिख दें कुल। देखो यहाँ पर डाटा में कितना संख्या दिया, पहले इसको गिन लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, मतलब इसका योग आना चाहिए 30 आना चाहिए, तब आपका सही होगा इसका मतलब, ठीक है। अब समझिए यहाँ पर ये वर्ग अंतराल का मतलब क्या होता है, 0 से लेके 4 तक खोजेंगे, जो रहेगा इसमें लकीर मारेंगे, ठीक है। यहाँ पर 5 से लेके 9 तक, यहाँ पर 10 से लेके 14 तक, यहाँ पर 15 से लेके 19 तक, ठीक है। यहाँ देखो देखते हुए जाएंगे, यहाँ पर नीचे 0 कहाँ आएगा भाई, यहाँ पर आएगा, एक लकीर मारेंगे। फिर उसके बाद कितना 6 है, 6 कहाँ आएगा 6, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ एक लकीर मारेंगे। उसके बगल में 2 है, 2 कहाँ आएगा भाई, तो यहाँ आएगा। 3 यहीं पर ही आएगा। 5 यहाँ दोनों में, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा, याद रखना, ठीक है। 12 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। उसके बाद 5 फिर यहाँ आएगा, फिर 5 8 देखो 8 यहीं पर आएगा। 8 के बाद देखो 4 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। और उसके बाद 8 दे देखो 8 यहाँ पर आएगा, लेकिन 4 हो चुका है, यहाँ पर ऐसे करेंगे, ठीक है। 8 हो गया। 10 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। 3 यहाँ आएगा, 3 4 यहीं पर ही आएगा। 12 आपका यहाँ पर आएगा। 2 यहाँ पर आएगा। 8 यहाँ पर आएगा। फिर 15 यहाँ पर आएगा, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ये वाला में लिखेंगे, याद रखना। 15 एक आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। 17 यहाँ पर आएगा। 6 यहाँ पर आएगा। 3 यहाँ पर आएगा। 2 यहीं पर आएगा, ठीक है। उसके बाद 8 देखो यहाँ पर आएगा। 5 यहाँ पर आएगा। 9 यहीं पर आएगा। 6 यहाँ पर आएगा। 8 यहीं पर ही आएगा। 7 यहीं पर ही आएगा। 14 यहाँ पर आएगा। 12 यहीं पर आएगा, ठीक है। अब सबको यहाँ पर लिख के जोड़ेंगे, 30 आएगा तो सही है, नहीं तो गलत। 5 5 10 10 3 13 5 2, अब जोड़िए इसको। 3 5 8 2 10, अब मेरा 1 2 3, सही नहीं, बिल्कुल सही है, ठीक है।